अब्दुल्लाह साहब ने अंडे लेट कर दी, अब भी जाके अंडे लेके आया। फिर शबाज शामी को आप तो ना बनते, लेट हो जाती है इफ्तारी। तो मैंने ब्रेड के गुलाब जामुन मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जनाब अम्मी जा रही हैं लाहौर। मुर्सों का दूँ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। असां तरावियां मुश्किल ही जो रखा तो ये होता हारम किधर कला दे। आ जाएगी, रहने दो। मुर्गा इधर ही है। अल्लाह हाफिज़। नई सुबह के साथ और एक नए रोज़े के साथ, रमज़ान के एक और दिन के साथ आपकी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। बस अम्मी सुबह उठी हैं और रात को इधर ही फोत के मैं उनको अपने एक जानने वाले मिल गए थे तो उनके साथ लाहौर चली गई। 10 मेरी कज़न है, उसके सास ससुर भी हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो उनके साथ वो उन्होंने जाना, मेरी कज़न की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस अम्मी उनके साथ चली गई लाहौर। और अम्मी के बगैर रही नहीं हूँ ना। अब जब अम्मी जा रही थी रोने वाली हो गई थी तो मेरा ये कि मैं अम्मी के बगैर रही नहीं हूँ। बेशक मेरे 4 बच्चे जो भी मैं शुरू से अम्मी के पास रही हूँ, शादी के बाद भी और सब। फिर अब जो हुआ हमारे साथ हालात ऐसे हुए, पहले तो बीच में पोर्शन अलग था, फिर बिल्कुल भाई की फौतगी के बाद और इस तरह फिर हम साथ हो गए, इकट्ठे ही रहे। तो अब इतने अरसे साथ अम्मी साथ हैं और बीच में अम्मी कहीं दूर चली जाती कुछ दिनों के लिए तो मेरा दिल कम होता रहता है अम्मी के बगैर और इस फिशू के बगैर। बाकी उनके भी बगैर कमी होती है लेकिन इन दोनों के बगैर बहुत मुझे कमी होती है। इसके बगैर तो मैं जब कोर्स करने गई थी तो मुझे याद है मैं रो रो के पागल हो रही थी इसके पीछे, तो वो नहीं रह सकती। और बल्ले बल्ले आई तो ये देखो बज्जो। नहीं बज्जो तो बच्चों को दिखा के आते हैं हम कैसे लग रहे हैं बच्चों जो भी पहन के। मैं थक गई यारीम, आ जाओ बच्चों के पास। ओए होए 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 होए, ये कौन अपने आप को देख रहा है? ये कौन टोपी पहन के हीरो बन गया? ये कौन टोपी पहन के शहजादा बन गया? नहीं मेरी है। फेंकना नहीं, तस्बीह पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो। नेक्स्ट वीडियो भी बननी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी। इफ्तार में टोटल रहते हैं 15 मिनट और अभी अब्दुल्ला साहब गए हुए हैं अंडे लाने, अभी तक अंडे नहीं लाए और मुझे प्याज आंखों में लग रहा है। मैंने कहा चलो रायता बना लो, कल वाली जो बिरयानी है हम वही गर्म कर रहे हैं, हो गया था तो अभी हमने सोचा कबाब साथ बना लेंगे, कबाब साथ बना लेंगे। उसके लिए भेजा था अब्दुल अहद को अंडे लेने, लगता है मुर्गी के पास बैठा हुआ, मुर्गी का अंडा देगी और वो लेके आएंगे। और बस मैं लगी हुई हूँ रायता बनाने और इस प्याज ने मुझे आंसू रुलाने पे तुल गया हुआ है, नहीं तो मैं रुलाना ही है मैंने। तो मैं भी डीठ हूँ, आंखें बंद करके प्याज काटे जा रही, मैंने नहीं रोना। और इस मैडम ने ये नहीं किया कि अगर माँ सो रही है तो मैं आपकी जल्दी जल्दी। मैं भी सो रही थी, मैं आपके साथ ही उठी हूँ। मैं सो गई थी लेकिन बड़े मजे किया, हाँ नींद आई थी, मज़ा बड़ा आया सो के। खाला ने आपका आवाज़ दी थी तब भी उठी थी, मैंने कहा इससे पहले खाला इधर पहुँचे मैं उठ जाऊँ। मैं यहाँ पर खरबूजे छोड़ के गई, देखे हारिम ने अपना भी खा के और हमारा भी उठा के खा लिया, कपड़े सारे गंदे कर दिए। अभी टाइम हो गया 6:15 और मैं हम 2-3 मिनट रहते हैं जनाब। अभी अब्दुल्लाह साहब ने अंडे लेट कर दी, अब भी जाके अंडे लेके आया। फिर शबाज शामी को आप तो ना बनते, लेट हो जाती है इफ्तारी। तो मैंने इफ्तार को कहा रोल समोसे बना लो और खजूरें, और अब्दुल्लाह साहब खुद चले गए मस्जिद में इफ्तारी करने। क्या गया मेरे लिए रखे ना चीज़ें, चूँकि वो पुलाव वगैरह ये चीज़ें नहीं खाता, बिरयानी फिर खा लेता है। तो कह के गया मैं ये घर आके वापस करूँगा, सहरी करूँगा, अफ्तारी करूँगा। और मुझे लगता है रोज़ा लगा हुआ है। इफ्तार शरबत भी कल का बच्चा हुआ वो भी ले आया मैं। बस जनाब ये हमारी सिंपल सी इफ्तारी। खरबूजे जो थे वो इन जनाबों ने खा लिए, हाल में अपने सारे कपड़े भी गंदे कर दिए हैं।
नहीं चलो आप खा लो, आपसे बढ़ के कुछ खा लो सब प्लेट में। खा लो हाय सिद्दीक़े खा लो। क्या करना है? नमाज पढ़ोगे? नमाज पढ़ना है? आप भी दुपट्टा रख के नमाज पढ़ोगे? इधर आओ, इधर आओ। गुड़िया तो देखो, गुड़िया ये गुड़िया। किचन में बनाने लगी हूँ गुलाब जामुन। मैंने देखा था, नेट से ही देखा है जनाब, आपको पता आपकी बहन का, इसलिए पहराना हुआ करें। तो झूठ भी नहीं बोलती मैं कि मेरी ईजाद की रेसिपी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने नेट से ही देखा था ब्रेड के गुलाब जामुन, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ऐसे गुलाब जामुन सबके पसंद है। मैंने कहा इसको बना के टेस्ट किया जाए, तो आज बनाती हूँ और फिर टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे थे। अब वो तो मैंने देखा था गुलाब जामुन बन जाते हैं, लेकिन अब टेस्ट कैसा है, गुलाब जामुन जैसा है भी या नहीं, या वैसे ही आम सा टेस्ट है, ये बहुत अच्छा बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह टेस्ट है। तो बनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ कैसा टेस्ट निकला। सबसे पहले ब्रेड के सारे किनारे काट के उसको एक डूंगे में डाल लेंगे और फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, यानी 2 चम्मच दूध डालेंगे समझे। फिर उसको गूंदेंगे, अच्छे से गूंदेंगे। फिर एक छोटी सी चम्मच उसमें घी की डालेंगे और फिर गूंदेंगे जनाब के पूरी एक डो बन जाए। जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे वहाँ पर हाथ में दूध लगा ले हल्का सा और फिर उसको गूंदते जाए जी। थोड़ा डूंगे में मुझे गूंदने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसको उसमें गूंद लिया, तख्ते पर रख के गूंद लिया। फिर इसको देखें लंबी सी बना के इसको काट लें, और इतने साइज़ के, जिस साइज़ का आपको बॉल चाहिए उतने साइज़ के काट के बॉल बना लें गुलाब जामुन की तरह। फिर जब आपके बॉल बराबर सारे बन गए, फिर शीरा बना लें, और यानी एक तार का शीरा आपको चाहिए। और फिर उसको हटा के आप जो है फ्राई पैन उसमें ऑयल ले लें, और ऑयल में सारे आपके जो आपके बॉल्स से बने हुए हैं, पहले देख लें तेल गर्म हो, ना ज़्यादा गर्म हो लेकिन ना ज़्यादा। पहले आपने थोड़ा आंच तेज़ रखनी, फिर हल्की करके हल्की आंच पे ये पकाने। फिर जब आपके ये देखें दोनों साइड से ये सुरख हो जाए तो इनको निकाल लें। निकाल के जो शीरे वाला हमारा था, चाशनी से हमने बनाई हुई थी, शीरा बनाया हुआ था, उसमें डाल लें। देखें शक्ल देखेंगे तो मज़े की बनी है, और डायरेक्ट में शीरे वाले उसमें डाल रही हूँ। तो फिर इसको खूब शीरे में सही तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर शीरे में रोल करना हो गुलाब जामुन थे। अब मैंने कहा आपको फीडबैक देती हूँ कैसा बना है गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दिखाते हुए डाल रही हूँ। बना अच्छा है पर ये गुलाब जामुन नहीं है। शक्ल बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह, बना भी अच्छा है दिखाएं? पर गुलाब जामुन का वो टेस्ट गुलाब जामुन का नहीं है। ऐसा है ना, गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं आ रहा ना। है अच्छा है, जो भी है अच्छा है अच्छा है, टेस्टी है, क्रंची है, टेस्टी है। बल्कि गुलाब जामुन से इसका ब्रेड का वो अच्छा मज़े का जायका आ रहा है, पर वो जो टिपिकल गुलाब जामुन वाला टेस्ट होता है वो नहीं है। इफ़ा कह रही है कि ज़्यादा मज़े का, लेकिन मैंने जो देखा था वो ब्रेड गुलाब जामुन था। आप अच्छे मुझे डाइट करवाती हैं। वह मैंने शीरा बहुत मुझे लगता है ना, मैंने नहीं आपने नहीं डाइट नहीं इतना ही होता है ना, पर मज़े का बना है, यानी मैं पास हो गई। मैंने कहा चले अफ्तारी में तो हमने इतना कोई ख़ास नहीं है, मैंने कहा जब अफ्तारी के बाद टाइम है और आज हम सो गए थे तो एक डिश ट्राई की जाती, मुझे इजी भी लगी। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास ब्रेड पड़ी हुई है, आप फटाफट ब्रेड का अच्छा सा मीठा बना सकते हैं ना। इसमें आपको इतना दूध चाहिए, दूध इतना ही चाहिए जिसमें आपने ब्रेड को गूंदना है, और फटाफट आप अच्छी सी रेसिपी से आकर के मेहमानों के लिए बना के रख सकते हैं। और बहुत सस्ती बनती है ये, वो चीनी और ब्रेड, और ये चीज़ आपके घर में मौजूद होती हैं। अल्लाह अकबर, समी अल्लाह हमीदा हमीदा, अल्लाह अकबर।
साथ मोबाइल लगाया हुआ, नात लगाई हुई, अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ते हुए बंद करो, पहले नमाज पढ़ लो। पढ़ ली? अरे दुआ मांगो ना अल्लाह ताला से। अल्लाह मियाँ मेरे अबू को ठीक कर दे अभी। बेटा अबू अब कंप्लीट ठीक हो गए हैं। क्या? अल्लाह मियाँ ने अबू को ठीक करके अपने पास बुला लिया। अब अबू की मग़फ़िरत की दुआ करो। मैं आपसे दुआ करनी है, मेरी ये माम की बर्थडे आमिर। अबू की दुआ करो, अबू की मग़फ़िरत फरमा। फिर चले गए हैं? अल्लाह मियाँ के पास। अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मामू कहाँ गए हैं? मामू अल्लाह मियाँ के पास, अल्लाह ताला के पास चले गए। हाँ, अल्लाह ताला के पास चले गए, मामू भी अबू भी। तो मैंने कहा जाते जाते आपसे बात कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा भी हमारा मुकम्मल हुआ अल्लाह के करम से। और सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात करूँगी और इस बात को सुनते जाइए कि रमज़ान के महीने में भी और आगे पीछे भी ये कोशिश किया करें आपसे जो थोड़ी बहुत मदद भी किसी की हो तो कर दिया करें। जैसे अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, रोड के किनारे कोई बैठा हुआ है, तो अगर आप को वो चीज़ ज़रूरत नहीं भी है, सिर्फ ये सोच के ले लें कि आपके इस लेने से उस अगले की मेहनत, उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, उसको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और उसमें आप भी अल्लाह ताला आपको ज़रिया बना रहे हैं। तो जैसे मैंने उस दिन देखा था, आपको वो फ़ैन जो था वो भी बड़ा अब्दुल समद कभी कभी खेलता है, लेकिन अब मुझे पता है अब्दुल समद उस तरह नहीं खेलता जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से लिया था कि वहाँ पर जो बाबा जी हैं वो बहुत बूढ़े थे और मुझे ये था कि उन बाबा जी की हेल्प हो जाएगी। और जो चेंज था वो मैंने वापस नहीं लिया। मैंने कहा बाबा जी का मेरे पास चेंज नहीं है बेटा, आप ऐसे ही ले जाओ। मैंने कहा खैर बाबा जी आप रख लें, मैं फिर कहीं ले जाऊँ। और मैंने फिर लेके तो जाना नहीं था। इसी तरह मैं उस दिन कॉटन कैंडी लेके आई थी। अब कॉटन कैंडी अब्दुल समद नहीं खाता, लेकिन मैंने वहाँ पर वो जो लड़का बैठा हुआ था वो मेरे बेटे के एज का था, अब्दुल अहद के एज का। और मुझे उस वक्त इतना हुआ, मैंने कहा या अल्लाह मेरा बेटा तो अंदर घर में बैठा हुआ, ये बच्चा रोड पे बैठ के ये बेच रहा है। तो बस वो मेरे दिल को ये बात इतनी छुई तो मैंने ले ली। मैंने कहा चले, मेरा बेटा नहीं खाता, मेरी भांजियाँ थी, उसकी बच्चियाँ थी, अफान था, मैंने कहा चलो वो खा लेंगे। तो इस तरह आपकी इस छोटी सी बात पे शायद आप इतना असर नहीं पड़े, लेकिन दूसरे की मदद हो सकती है। और किसी नेकी को छोटा ना जाने, क्या बता यही छोटी छोटी नेकियां क़यामत के दिन आपके जो तराजू होगा उसके पड़ले को भारी करते और आपका फ़ायदा। अल्लाह ताला भी यही कहता है ना। और छोटी बुराई को भी छोटी ना जाने, और हो सकता है आपकी बुराई वाला पड़ला भारी हो जाए। तो इस तरह छोटी छोटी नेकियां किया करें। आपकी छोटी छोटी देखें, पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम है, अगर आप सोचें 10-10 रुपये भी अगर कोई किसी को देता है तो वो कहाँ पहुँचते हैं। तो छोटी सी छोटी नेकी जो आप कर सकते हैं किसी के साथ वो किया करें। मैं अक्सर मांगने वाले बच्चों को नहीं देती, बच्चे क्योंकि मैंने सुना था कि इस तरह बच्चों को पकड़ते हैं, उनको माजूर करते हैं, उनको मांगने पर मजबूर करते हैं। तो मैंने बच्चों को देना बंद कर दिया था। लेकिन मैं उनको खाने पीने की चीज़ें ले देती हूँ। मेरे करीब अगर दुकानों में अपने बेटे के लिए ले रही होती हूँ, वैसी चीज़ मैं उस मांगने वाले बच्चे के लिए, वो मुझे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। 10-20 रुपये दे के मैं भी जान छुड़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है चलें वो खाएगा ना, मेरा बेटा तो आके खाएगा, तो चलें वो बच्चा भी खा ले। तो ऐसे जो आपको नेकी होती है सिर्फ पैसों की खातिर या इस चीज़ की खातिर ना किया करें, अल्लाह की ज़ात के लिए किया करें छोटी छोटी नेकियां। और आप यकीन माने जो आपको दिली सुकून मिलता है उसकी तो बात ही और होती है। मैं जब अपनी पे लेती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैंने हमेशा से रखा था कि अपनी पे का 10वां हिस्सा मैं किसी को देती थी। अक्सर जो स्कूल में हमारी आया थी मैं उनको देती थी, चूँकि वो भी थोड़ी सी थी। तो वो आप मेरा जो मेरी सैलरी थी पूरे महीने उसमें इतनी बरकत रहती थी। मेरी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी,
लेकिन उसमें बरकत इतनी ज़्यादा होती थी, वो पूरे महीने मेरे पास रहती थी। मैं अक्सर क्या करती थी कि बाकी पैसों से जो मेरी सैलरी के पैसे हैं इनमें बहुत बरकत होती, और मैं किसी को बताती, मेरी माँ को, किसी को, आज सोशल मीडिया पे बता, मेरे बच्चों को पता होता था, मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, अपने बच्चों को इन चीज़ों में साथ रखती हूँ, क्योंकि कल मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों में भी ये आदत हो, उनका हाथ तंग ना हो, उनका हाथ खुला हो, वो अगले को वो देने वाले बने, लेने वाले ना बने। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को साथ रखती हूँ कुछ भी ऐसी छोटी बातों पे नेकी करने में। बाकी मैं शो ऑफ के लिए, किसी के लिए आपको नहीं बता रही कि मैं शो ऑफ करूँ, जी मैं बड़ी नहीं, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, लेकिन मैं जितना कर सकती हूँ करती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ, आप भी कोशिश किया करें कि अगर कोई रोड के किनारे बैठा हुआ है, आपको नहीं चाहिए, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन आप सिर्फ उसकी मदद के लिए वो चीज़ ले लें जो उसको खुशी होगी, तो उससे आपको भी यकीन माने दिली इत्मीनान होगा। तो कोशिश किया करें दूसरों की छोटी छोटी बातों, छोटी बातों से। हम अक्सर बड़े बड़े होटल्स में या बड़े मॉल्स में जाके ढेरों पैसे खर्च कर देते, लेकिन किसी रेडी वाले के साथ हम 10-20 रुपए की लड़ाई लगा लेते हैं, रिक्शा वाले के साथ 10-20 रुपये के पीछे लड़ाई लगा लेते हैं। तो वो 10-20 शायद आपके लिए कुछ ना हो, उसके लिए बड़ी बात हो जाए, तो वो छोड़ दें, उसी को खुश होने दें। शायद अल्लाह आपको दुगना देगा, उसके बदले आपने उसको खुश किया, अल्लाह आपको दे देगा। तो 10-20 रुपए के पीछे किसी से बहस ना लगा। मेरे पास अगर 100 रुपये बच रहा हो, अगर कोई बहस लगा तो मैं उसको दे देती हूँ, मैं कहती हूँ जाए। और अक्सर मुझे कोई कहते भी हैं तुम्हारे पास खुद नहीं होता तुम उठा के क्यों अगले तुम्हें छोड़ते हैं, लेकिन जो मुझे खुशी मिलती है, अगला इत्मीनान होता है, उसको खुश हो जाए, वही उसको ही 10-20 ऊपर मिल जाए, तो इससे किसी को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस अल्लाह ने आपसे रोज़ी का वादा किया है, क्या पता वो आगे आपके लिए कितना ज़्यादा उसको करे। अल्लाह के लिए किसी के करोड़ रुपए मानी नहीं रखते, अल्लाह के लिए वो खुलूस, वो मोहब्बत, वो नीयत मानी रखती है। अपनी नीयत में खुलूस पैदा करें और दिल की गहराइयों से दूसरों के बारे में सोचें। कि मैं किसी के बच्चों को देखती हूँ इस हालत में, मुझे उनमें अपने बच्चे नज़र आते हैं, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे भी कल क्या पता किस हालात में हो। तो बस इसी बात के साथ अपने दिल को कुशादा करें, अपने हाथ को कुशादा करें जितना कर सकते हैं। और आजकल जितने मुश्किल हालात हैं इसमें तो ज़्यादा देखें, किसी को देने के लिए अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, आसान नहीं होता। आपकी मेहनत के पैसे, अपने मेहनत के पैसे किसी को देना करना, लेकिन जो वो इत्मीनान और जो अल्लाह उन पैसों में, आपके बाकी पैसों में बरकत डालता है ना, आपको वो देने के बाद महसूस होगा, और आप ये करके देखिएगा। तो इसी बात के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे भी आपकी मदद की ज़रूरत है। आप ये ना सोचें आपके एक लाइक से, कमेंट्स, और कुछ लोग हैं जो मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, डेली मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ वो कमेंट्स लाजमी करते हैं। मैं दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे इतनी वो होता है कि देखो वो मेरे खूनी रिश्ता नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए सोचते हैं, ज़ाहिर है मेरे औलाद के लिए सोचते हैं। आपका ये खुलूस बहुत मानी रखता है। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो, ताकि मैं मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, ताकि मैं अब्दुस समद का इलाज जल्दी से जल्दी का, बैतुल माल का आपको पता है पहले ये इलाज ऐसा था कि जो लगातार करना था, रोकना नहीं था, लेकिन जितना अभी भी डिले हो चुका हुआ है, साल हो गया हुआ है, 2 साल हो गया। मैं मुजफ्फराबाद से है, मैंने अभी तक इसकी ड्यू, और अभी भी बैतुल माल में उन्होंने महीने का टाइम दिया है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह से उम्मीद है, जिस अल्लाह ने इसको मुझे दिया है वही अल्लाह शफा देगा इसको। और बस आप इस बहन का साथ दीजिएगा, इस बहन का साथ अब नहीं छोड़ना आपने। और कल मिलते एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। इसको देखें, इस फिशू को देखे कोई, फिशू अल्लाह हाफिज़ बोल दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, विद्युत को हटाए और शेयर कर देना प्लीज।